नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में साइबर अपराध के कार्यों के बारे में पुलिस प्रशासन बलरामपुर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने विशेष जानकारी दी। प्रस्तुत है बलरामपुर संवाददाता की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस साइबर अपराध को ख़त्म करने के लगातार कार्य कर रही है और हम लोग जो साइबर अपराधी हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो भी कार्रवाई हुई थी उससे अग्रेतर कार्रवाई की गई है। जैसा आप सब लोग विदित हैं कि जो गैंग हमारे यहाँ पकड़ा गया था उसका जो मुख्य रूप से जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका शेक्सपियर नाम था और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेक्सपियर के पास जो बाइनांस की आईडी चल रही थी वो जिसके नाम से चल रही थी उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसका नाम अनिरुद्ध था। और अनिरुद्ध ने अपने बयान में ये बताया था कि उसकी बाइनांस आईडी बनवाने का जो कार्य किया था वो निर्मल ने राहुल ने मिलकर किया था। तो उसी के आधार पर निर्मल और राहुल को पकड़ा गया और उसमें ये तथ्य निकल के सामने आया है कि निर्मल ने अपने अन्य दो साथियों के साथ उसका आईडी बनवाया था और निर्मल और राहुल दोनों पूरी तरह से साइबर फ्रॉड के अपराध में लिप्त हैं और इनसे हमें बहुत ही शॉकिंग डिटेल मालूम चले हैं, जिसके आधार पे हमने कुल 85 बैंक खाते राहुल के पास से प्राप्त किए हैं, जिसमें 31 बैंक खातों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चेक अभी तक हो पाया है, बाकी का चेक किया जा रहा है और 31 खातों का जो लेन देन का जो पूरा मामला निकल के आया है वो 24,29,90,736 रुपये का निकल के आया है। और साथ में अन्य जो निर्मल है उसके पास भी कुछ खाते मिले हैं और इनके साथ एक तीसरा अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हुआ है और इसके पास भी खाते निकले हैं। और इन सबको हम लोग तीनों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन्होंने अपने बयान में ये बात बताया है कि खाता प्रोवाइड करना साइबर अपराध का एक मोडस ऑपरेंडी है और इस कार्य को करने में बहुत से लोग शामिल हैं। और इनका ऐसा बताना है कि लखनऊ में और अन्य जनपदों में बहुत से ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि ऐसे खाते दे रहे हैं। इन लोगों के बयान में जिन लोगों को खाते दे रहे थे उनके नाम भी निकल के आए हैं, उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और इनमें एक और बात निकल के सामने आया है कि ये लोग खाते उस लोन ऐप के माध्यम से फ्रॉड करने के लिए दे रहे थे और साथ में ये लोग खाते इसके लिए भी दे रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग का जो फ्रॉड का पैसा है उसको निकालने के लिए भी, उसको सर्कुलेट करने के लिए भी खाते दे रहे थे। तो जो ये 85 खाते में प्राप्त हुए हैं, ये 85 करंट अकाउंट खाते हैं और ये सब लोन ऐप के माध्यम से फ्रॉड करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। इस जानकारी पर जनपद बलरामपुर की पुलिस ने एक और मुकदमा लोन ऐप फ्रॉड के लिए पंजीकृत कर रही है और उसमें पूरी हम लोग आगे तक विवेचना करके लोन ऐप फ्रॉड करने वालों पे भी कार्रवाई करेंगे। और ये हमारी जो कार्रवाई है निरंतर जारी रहेगी जब तक हम लोग इस पूरे गैंग को खत्म न कर दें। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।